वीडियो 67/365 और आज हम बात करेंगे मंकी मैन मिस्ट्री की। तो होता यह है कि 5 अप्रैल सन 2001 उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में एक अनिल गोपाल जी अपनी छत पे सोए हुए रहते हैं। गर्मी का मौसम था, उस समय पावर कट भी बहुत ज़्यादा लगते थे, लाइट नहीं रहती थी उतनी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नींद में लगभग 3 बजे के आसपास कोई उन पर हमला करके चला गया। कुछ दिन बीतते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कौन रहता है, लेकिन छोटी मोटी खरोंचें रहती है और वो उसके बाद नॉर्मल जीवन हो जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल 2021 के बाद फिर हम एक और आते हैं 18 अप्रैल को। उनके पड़ोस में रहने वाले ये विनोद जी के साथ भी ऐसा रहता है कि कोई खरोंच करके या उन्हें कोई बहुत तेज़ी से धक्का मार के वो ऐसा कोई जा रहा है, फिर वो देखते हैं कि कोई बंदर जैसा व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद ही व्यक्ति कोई सोच रहे होते हैं, तो उसके बाद ही कोई शमसुद्दीन के साथ भी यही सेम केस रहता है। वो अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं, कुछ वो जिसे बोलते हैं आंगन में, तो वहाँ पर भी वो व्यक्ति हमला करके चला जाता है। लेकिन अभी तक किसी को कोई समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, गर्मियों का मौसम रहता है, सन 2001 उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में ये घटनाएं और बढ़ती जाती हैं। तो लोगों के मन में ये फैलता है कि कोई मिस्ट्री सा देखने वाला कोई जीव है जो आधा आदमी है आधा बंदर है, जो लोगों के अंधेरे में हमला करता है, जो खासकर जो लोग खुले में सोते हैं। तो ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से घटना बढ़ती बढ़ती दिल्ली के ईस्ट में फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। एक्चुअल में ये व्यक्ति जो जानवर है, जो आधा आदमी आधा बंदर है, जिसे मंकी मैन कह सकते हैं, वो बीच रात में हमला करता है और हमला करने के बाद गायब हो जाता है। उसके बाद ये कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, अपनी कोई पहचान नहीं छोड़ता। लोगों ने इस हद तक लोग डरे हुए थे कि लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि कई लोग छत पे सो रहे होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है, तो लोग छत से ही कूद जाते हैं, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक प्रेग्नेंट औरत की तक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो छत से उतर रही थी नीचे, तो उसे लगा कि कोई मेरा पीछे कर रहा है, कोई परछाई को देख करके वो पैनिक में आकर अपना तेज़ी से उतरने लगती है, जिसमें फिसल कर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब ये खबर मीडिया में आती है, तो मीडिया में ये दिखाया जाता है, कई लोग भी उसका हुलिया बताते हैं कि ये व्यक्ति लगभग 5-6 फीट लंबा है और एक हेलमेट पहने रहता है, जिसके चेस्ट पर 3 बटन है। पहला बटन पे हाथ लगाते ही वो व्यक्ति मंकी बन जाता है, दूसरे पे हाथ लगाते ही ये व्यक्ति के पास एक पावर आ जाती है जिसके ऊपर ये हमला कर सकता है, तीसरे बटन से ये गायब हो जाता है। इसके कारण ये कई लोगों को अभी तक नहीं दिख पाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे बात मीडिया में फैली तो लोगों के मन में और डर आ गया, और डर आने का कारण है कि लोगों को पैरानोया हो गया। तो पैरानोया का मतलब ये रहता है कि लोग डर के कारण ग्रुप में साथ इकट्ठे रहने लगे दिल्ली में। तो ये ऐसा हुआ, लोग 50 के झुंड में रहने लगे कि अब हमें अगर वो मंकी मैन दिखा तो हम उसको पीट देंगे या कूट देंगे। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बस ड्राइवर को कूट दिया, उन्हें लगा कि ये मंकी मैन है। एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई को पीट दिया, उन्हें लगा कि ये मंकी मैन है, यही मंकी मैन है। आगे बढ़ती है बात, ये दिल्ली पुलिस तक बात बहुत बड़ा केस का विषय बन जाता है कि इस तरह दिल्ली पुलिस ने लगभग 3000 पुलिस वालों को ऐसे हॉट स्पॉट पर पुलिस वाले तैनात किए जहाँ पे मंकी मैन की ज़्यादा आने जाने का था। सीसीटीवी कैमरा लगाए, मीडिया को लोग खड़ा करा गया कैमरा लेकर के। ठीक है, अब इसके बाद ही और साथ में उस समय के दिल्ली पुलिस डीजीपी जो थे अजय कुमार शर्मा जी ने एक इनाम रखा 50,000 रुपये का, कि जो भी इस मंकी मैन को पकड़ कर लाएगा हम उसे 50,000 रुपये इनाम देंगे, या जो भी इसका कोई हलिया बताएगा कैसा क्या, उसको 50,000 रुपये इनाम देंगे। और जैसे ये सारी चीज़ें रखी और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई रूमरस यानी कि कोई गलत खबर फैलाएगा या पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर उनको हम जेल में भी डालेंगे। तो 17 मई के बाद 25 मई से केस धीरे धीरे गिरने भी चालू हो गए। ठीक है, पुलिस लोगों ने झूठे लोगों को पुलिस में जेल में डालना चालू किया। अब हम ये सारी चीज़ें मतलब कि फिर 25 मई के बाद धीरे से ये मंकी मैन गायब हो जाता है लोगों की ज़िंदगी से। अब हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि मंकी मैन आखिर में कौन था, ये एकदम से कहाँ चला गया। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब है ये एक साइकोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो एक मास हिस्टीरिया है। इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल को एक इलनेस, एक क्या बोल सकते हैं, इस तरह की ह्यूमन बिहेवियर हो जाता है जो गलत तरीके से लोग बिहेव करने लगते हैं। और ये कारण होता है खासकर बहुत सारे गरीब लोगों में जो अंधविश्वास में ज़्यादा मानते हैं, या जिन लोगों को बहुत थकाऊ वाली नौकरी करते हैं, ऐसे मान लो कि दैनिक मजदूरी जो लोग करते हैं, जो शाम को
दिन भर अपना काम करते हैं, शाम को आकर अच्छे सोना चाहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं मिल पाती, उस वजह से होता है। ठीक है, ये लॉजिक, और वो लोग ज़्यादा लॉजिक में विश्वास नहीं करते, वो लोग ज़्यादा इमेजिनेशन में विश्वास करते हैं। ये किसी भी तरह की बनावटी खबरों को वो लोग मान लेते हैं। ठीक है, और लोगों को कहते भी देखा। ठीक है, और इस कारण क्या सबसे बड़ा ये रोल रहा इंडियन मीडिया का, जिन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा फैलाई। इंडियन मीडिया में लोगों ने दिखा के लोगों ने झूठी खबरें बना करके लोगों के बीच में पेश करी, तो लोगों के मन में और ज़्यादा पैनिक बढ़ गया। ठीक है, और उस समय का मुख्य कारण था ये मास हिस्टीरिया जो हो रहता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल में हो जाता है, जिसमें लोग अंधविश्वास को लोग ज़्यादा मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ घटना घटी, कुछ और लोगों के साथ घटने लगी। ठीक है, और जितनी तेज़ी से मास हिस्टीरिया के केसेस दिल्ली में जो मंकी मैन के केसेस तेज़ी से बढ़े, उतनी तेज़ी से नीचे गिर गए। उसका कारण था कि पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये कई लोगों में हो सकता है। अभी रिसेंट में मैंने एक, आपके पास अगर आप यूट्यूब पर देखोगे, उत्तराखंड का एक वीडियो है, कुछ बच्चे एक तरह का खास तरह का बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि कोई रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये भी मास हिस्टीरिया का उदाहरण है। दूसरा एक 2018-19 के दौरान एक इंडिया के अंदर आया था चोटी काटने वाला मामला, कि लोग चोटी कट रही थी महिलाओं की, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोगों के ऊपर खरोंचाई वे कैसे थी। एक्चुअली क्या था कि ये लोग रात में छत पे सो रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मंकी मैन आ गया। वो लोग भगने की कोशिश करते हैं, वो छत के कई तारों से टकरा गए या किसी के मतलब ईंट से छिला गए, वो वाली सब खरोंचे थी, जांच में पाया गया। और जो पुलिस के पास लगभग 350 फ़ोन कॉल्स आई थी, उसमें से लगभग 350 के आसपास तो फेक कॉल थी। बाकी 50 को इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि वाकई में इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी में उन लोगों को प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी मास हिस्टीरिया का उदाहरण है, आप इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।